बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी कंप्यूटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 1, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उर्फ़ आम में हम इसको कंप्यूटर की बुक ही कह लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो हमारा है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्लास 10th की है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इसके बारे में है। और इसके जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वहाँ से जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो है जी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए सवाल बन जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए सवाल बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की किस्म होती है दैट मैनेजेस, ये मैनेज करता है। अब किस किस चीज़ को मैनेज करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है। रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है। एंड प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस, और एक यूज़र इंटरफेस भी देता है, जैसे कि विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस जो है उस तरह के ये हमें यूज़र इंटरफेस भी मुहैया करता है। अलॉन्ग विद देयर बेसिक रोल्स, अपने बुनियादी रोल्स के साथ साथ ये भी चीज़ हमें देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दरअसल ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, एप्लीकेशन चलाता है और साथ साथ हमें एक अपने बुनियादी कामों के साथ साथ हमें इंटरफेस भी मुहैया करता है, जैसे विंडोज़ का होता है, मैक ओएस का होता है, लिनक्स का होता है, एंड्रॉयड का होता है, आईओएस का होता है। उस तरह का ये हमें इंटरफेस भी मुहैया करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज द सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम के सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पर काम करता है, सारे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। इट इंश्योर्स स्मूथ एंड सिक्योर इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, ये यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में एक सिक्योर कनेक्शन पैदा करता है। स्पेशली इन मल्टी यूज़र्स इन्वायरमेंट्स, ख़ास तौर पर उस माहौल में जहाँ एक कंप्यूटर को बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये हर चीज़ को स्मूथ और सिक्योर चलाता है। तो हमारे हम पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या बात हुई इसमें, कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर मैनेज करेगा और हमें एक इंटरफेस मुहैया करेगा। इसका काम होता है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना और इसको स्मूथली चलाना, इसको रवानी से और सिक्योरिटी के साथ चलाना। ख़ास तौर पर जब एक ही कंप्यूटर को बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसको स्मूथली चलाने में अपना किरदार अदा करता है। अब एग्जैक्ट इबारत बता देते हैं कि हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको किस तरह से लिखेंगे। सवाल हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है, ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है और अपने बुनियादी कामों के साथ साथ सारिफ के लिए इंटरफेस भी मुहैया करता है, जिस तरह के विंडोज़, मैक आईओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस में होते हैं। ये जो नाम है ये आप इसी तरह इंग्लिश में ही लिख देंगे कि जिस तरह इनमें हमें इंटरफेस होता है उस तरह ये हमें मुहैया करता है। तो यहाँ जो नाम है वो आप इसी तरह लिखेंगे। द ऑपरेटिंग अच्छा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पर काम करता है और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कंप्यूटर रवानी से और हिफाजत के साथ चले। और ये नहीं, ये नहीं होगा। ये इस बात को ये सारिफ और हार्डवेयर के दरमियान तामुल को, ठीक है, इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो उर्दू में इसका मुतबादिल है वो तामुल। तामुल का मतलब होता है किसी तरह का भी आमना-सामना हो। इसमें बातें भी हो सकती हैं, हत्ता कि अगर लड़ाई भी होती है तो वो भी इंटरेक्शन में ही आती है, ठीक है? अगर सिंपल लुक्स एक्सचेंज होती हैं तो वो भी इंटरेक्शन में ही आती है। किसी भी तरह से जब वास्ता बढ़ता है तो उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी? ये सारिफ और हार्डवेयर के दरमियान तामुल को की रवानी को और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जहाँ एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हों। तो उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको इस तरह से लिख देंगे। आगे है जी इसका 1.1.1 जो टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज़ अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर ये कैसे काम करता है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल बताएँ एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का किरदार बताना है आपने। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर अ कंप्यूटर,
कंप्यूटर के लिए ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। जिस तरह ट्रैफिक वाला ट्रैफिक कंट्रोल करता है ना कि अभी दाएँ तरफ से आने वाली गाड़ियाँ गुज़रेंगी, पहली लेन वाली, फिर दूसरी लेन वाली, फिर तीसरी लेन वाली, फिर चौथी तरफ से आने वाली चौक में गाड़ियाँ किस तरह से गुज़रेंगी, वो कंट्रोल कर रहा होता है ना। सेम काम जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। इट डिसाइड्स व्हिच टास्क शुड बी डन फर्स्ट। ये फैसला करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये फैसला करता है कि पहले कौन-सा काम होना है। हाउ द कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ यूज्ड, और कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह से इस्तेमाल होती है। एंड व्हिच डिवाइसेस लाइक प्रिंटर और स्पीकर शुड बी एक्टिव एट अ गिवन टाइम, और दिए गए वक्त पर कौन से डिवाइस को एक्टिव होना चाहिए, उसको काम में आना चाहिए। तो इसने सारे को कंट्रोल करना है। सबसे पहले कौन सा काम होगा, मेमोरी को किस तरह से कंट्रोल करना है, और किस वक्त में कौन से आले को चलाना है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ आगे भी मशीनें जुड़ी होती है ना, उनमें से किस वक्त में किस आले को एक्टिव करना है, ये सारा कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ओएस मेक्स श्योर, मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ओएस जो है उस बात को यकीनी बनाता है दैट कंप्यूटर वर्क स्मूथली इवन व्हेन मल्टीपल टास्क आर रनिंग एट द सेम टाइम। हत्ता कि जब हम एक ही वक्त पर मुख्तलिफ काम अपने उसको करने के लिए दिए हुए हैं ना, फिर भी ये सही तौर पर रवानी से काम करता रहे, ये इस बात की यकीन दहानी करवाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बता देते हैं कि उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए सवाल किस तरह से बन जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर किरदार बयान करें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। ये फैसला करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, और किस वक्त पर कौन सा आला एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव भी लिख सकते हैं, अब इसको कोई ऐसा मसला नहीं इसमें। किस वक्त में कौन सा आला जैसा कि प्रिंटर या स्पीकर एक्टिव होगा, इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे। कौन सा आला अगले के आगे आप लिख देंगे प्रिंटर या स्पीकर किस दिए गए वक्त पर एक्टिव होंगे। मुख्तसरन ये कि हम कह सकते हैं कि ओएस इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि कंप्यूटर अपना काम रवानी से करता रहे, हालांकि हत्ता कि उस हाल में भी जब बहुत से काम एक ही वक्त में चल रहे हों। ठीक है, बहुत से काम एक ही वक्त में चल रहे हों, तो तब भी ये अपना काम रवानी से करता रहे। इसकी जो श्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है वो जी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन, तो जब यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन होता है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किरदार अदा करता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज इन, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रोल ऑफ एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। जब यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन होता है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपना जो किरदार अदा करता है उसकी वजाहत करें। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली। ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बराह रास्त इंसानी ज़ुबान को नहीं समझ सकता। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सारिफ के और हार्डवेयर सिस्टम के दरमियान एक मुतरजम का किरदार अदा करता है। उसके आगे मिसाल भी दी हुई है। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए ये लाइन एक्सप्लेन कर दें पहले। कंप्यूटर इंसानी ज़ुबान को बराह रास्त नहीं समझ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारिफ और हार्डवेयर सिस्टम के दरमियान मुतरजम का किरदार अदा करता है, या ट्रांसलेटर का भी लिख दें तो भी ठीक होगा, ट्रांसलेटर का किरदार अदा करता है। एग्जाम्पल, इसकी मिसाल है, व्हेन यू क्लिक ऑन एन आइकॉन और टाइप समथिंग। जब आप किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, द ओएस चेंज दोज एक्शन इनटू इंस्ट्रक्शंस। तो अब जो ये जिस तरह मैं ये स्क्रीन को टच कर रहा हूँ, तो मैं इसको टच कर रहा हूँ, अब कंप्यूटर क्या करता है, ये सारी जो मालूमात है इसको प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन में बदल देता है। दैट द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, जो हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है और वो उसको समझता है, ऐसी हिदायत में बदल देता है कि वो जिसको हार्डवेयर समझता है। मतलब मैं हार्डवेयर को कह रहा हूँ कि वो मूव करना है, दरअसल पहले इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन सारी स्टोर की हुई हैं। जैसे हम ये देते हैं तो ये देखो ये लाइन चल रही है ना, और यहाँ से ये जो निकल आता है, तो अब क्या है कि हम यहाँ से हार्डवेयर को टच करते हैं और ये जो क्लिक करने का अमल है, इसको तब्दील कर देता है इंस्ट्रक्शंस में, और हार्डवेयर को समझाता है कि अब आपने ऐसे करना है। ठीक है, जिस तरह वो वाइब्रेट करने लगता है या कोई
उसका जो कोई फंक्शन ऑन हो जाता है या कॉल डायल कर देता है, तो सारा वो क्या है, ये जो हमने क्लिक किया है, इसने उस क्लिक को इंस्ट्रक्शंस में बदल दिया है, अहकामात में बदल दिया है। दिस अलाउज पीपल टू यूज कंप्यूटर्स इजीली। ये लोगों को इजाज़त देता है कि वो कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल करें विदाउट लर्निंग हाउ द हार्डवेयर वर्क्स, बगैर ये सीखे कि हार्डवेयर काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये किस तरह से काम कर रहा है। सिर्फ हमें पता है कि हमने ये बटन दबाना है। अगर हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई भी जो हमने मशीन हम ये रिज़ल्ट चाहते हैं, तो हमने इस आइकॉन पर क्लिक करना है। अब हमें नहीं पता होता कि ये जो हमने क्लिक किया है, ये कैसे इंस्ट्रक्शन में चेंज हुआ और कैसे हार्डवेयर ने वैसा परफ़ॉर्म किया। मतलब हमने प्रिंटर को प्रिंट की कमांड दी है, तो वो जो प्रिंटर है, वो किस तरह से चल गया। एक हार्डवेयर मशीन थी, वो कैसे चल गई, हमारी बात को उसने कैसे समझा और कैसे उसको इंस्ट्रक्शन में चेंज किया, ये सारा काम जो करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब इसको बता दूँ कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको कैसे लिखेंगे। मिसाल ये है, जब हम किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, तो ओएस इन आमाल को हिदायत में कन्वर्ट कर देता है, हिदायत में तब्दील कर देता है, जिसे इनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस में या ऐसी हिदायत में तब्दील कर देता है जिसे हार्डवेयर समझ सकता है। इस इससे ये इस दिस अलाउज पीपल, इससे लोगों को ये मदद मिलती है कि वो कंप्यूटर को आसानी से चला सकें बगैर ये समझे कि हार्डवेयर काम कैसे करता है। यानी हार्डवेयर के काम को करने के तरीकों को समझे बगैर ही उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन एक और बन रहा है जी, ह्यूमन्स स्पीक लैंग्वेजेस लाइक उर्दू और इंग्लिश, व्हाट लैंग्वेज डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इंसान तो हम हैं, जो हमारी ज़ुबानें होती हैं, मसलन इंग्लिश, उर्दू वगैरह जो है, ये तो हम इनको समझ लेते हैं और इनको हम बोल लेते हैं। कंप्यूटर दरअसल कौन सी ज़ुबान समझता है। Humans speak languages like English और उर्दू, whereas computers understand only binary language, जबकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है, ऑन और ऑन एंड ऑफ और स्विच 0 एंड 1, बस कंप्यूटर को सारा कुछ समझ आता है 0 और 1 में, इसके अलावा उसको कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती, या ऑन एंड ऑफ ये पता लगता है। जो जुबानें हम बोलते हैं वो उसको नहीं समझ आती। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रेस द लेटर ए ऑन अ कीबोर्ड, जब आप किसी कीबोर्ड पर कोई लेटर ए प्रेस करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्पेशल बाइनरी कोड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक स्पेशल बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर ये मिसाल भी दी हुई है कि लेटर ए का जो बाइनरी कोड है वो है जी 01000001, और इसके ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। तो ये 2 जो है ये ज़ाहिर कर रहा है, 2 दरअसल ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये 2 बेस वाला है सारा नंबर, ठीक है। ये हम पीछे 9th में पढ़ के भी आए हुए हैं कि इसको किस तरह से कन्वर्ट करते थे। दिस कोड इज़ देन सेंट टू द कंप्यूटर स्क्रीन, और फिर ये जो कोड है इसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर भेज देते हैं, विच डिस्प्लेज ए ऑन द स्क्रीन, जो कि ए को स्क्रीन पर ज़ाहिर कर देता है। दिस प्रोसेस हैपन सो क्विकली दैट इट फील्स इंस्टेंट टू द यूज़र, लेकिन ये काम इतना तेज़ी से होता है कि यूज़र को लगता है कि ये अभी फ़ौरी तौर पर हुआ है। यूज़र को यानी बाकी सारी मालूमात ये इतना तेज़ी से पलक झपकने के से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि उसको सिर्फ़ अपना क्लिक नज़र आता है, जो पीछे इंस्ट्रक्शंस जिस तरह से गई हैं वो ट्रांसलेट हुई, ये सारा प्रोसेस उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हुआ नज़र नहीं आता। तो अब हम बता देते हैं कि हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको किस तरह से लिखेंगे। इंसान मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलती हैं, जैसे कि उर्दू या अंग्रेज़ी, जबकि कंप्यूटर सिर्फ़ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी ऑन एंड ऑफ या स्विच 0 एंड 1। मिसाल के तौर पर, जब आप कीबोर्ड पर लेटर ए प्रेस करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ख़ास किस्म के बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। लेटर ए के लिए बाइनरी कोड ये है, आप इसी तरह से ये लिख देंगे। ये कोड कंप्यूटर स्क्रीन को भेजा जाता है, जो स्क्रीन पर ए को ज़ाहिर कर देता है। ये प्रोसेस, ये अमल इतनी तेज़ी से होता है कि सारिफ़ को ऐसा लगता है कि ये फ़ौरी तौर पर वक़ूअ पज़ीर हो गया है। वो इसको इस तरह से लिख देंगे।